जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशल शुरुआत की गई है उन स्टूडेंट के लिए जो 2024 में मैथमेटिक्स पेपर देने जा रहे हैं क्लास 12th के। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट और उसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा मैं उसे साइड बाय साइड बतलाते चलूँगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है, खास के उन स्टूडेंट के लिए जो 2024 में कहीं न कहीं टारगेट कर रहे हैं 95 प्लस मार्क्स लाने का। तो प्यारा सा लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप मैथ्स प्रिय पीडीएफ सर्च करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, या तो फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य है आपको 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस दिया गया है उसे आप बनाइए, कोशिश कीजिए कम समय में बनाने का विथ एक्यूरेसी। जैसा कि इस वीडियो लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखने को मिलेगा, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दिखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टोटल 50, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ और लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान ना दें। 50 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ पे लिखना चाहिए। ओके, तो मैं इसे सही कर देता हूँ। 50 इंटू 1 टोटल कितना, 50 मार्क्स का टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन को सही सही बना के OMR शीट पे रखना होता है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बनाने से। पहला क्वेश्चन ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसे बनाइए, तो कैसे बनाओगे? एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो डी एक्स वाई का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है, ये होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, डी एक्स वाई लिखा हुआ है और इधर जीरो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, इधर कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो स्मार्ट अप्रोच तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी वो चलने लायक तरीका, वो कौन सा है? आप आप चीज़ों को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। वाई डी एक्स है, वाई वाले को एक साथ ले आइए, वाई वाले को एक साथ, तो क्या आप इसे ऐसे लिख लोगे? घबराइए नहीं, यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप बना लो। ये क्या होगा, 1/y का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन कितना होगा, log y, और इसका कितना होगा, log x। और साथ में एक कांस्टेंट भी जुड़ेगा जिसको log log है तो हम किस में, log c से लिख लेते। नेक्स्ट स्टेप में log y प्लस log x लिखोगे, log c। ये क्या होता है, log y प्लस x कितना हो जाएगा, log xy इक्वल टू log c। और यहाँ से आपको साफ साफ दिखने को मिल जाएगा, दोनों तरफ log हटाने के बाद xy का वैल्यू कितना, c है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, log m प्लस log n का फॉर्मूला कितना होता है, log mn, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x। इंटीग्रेशन में कहीं भी अगर log लिखा हुआ है, इट मीन्स ही और सी इज टॉकिंग अबाउट लॉगरिथमिक, यानी ई वाले। log ई एक्स को ही क्या बोलते हैं, ln x। ठीक, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो पहला क्वेश्चन में आपको दिखने को मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, आगे का जो भी क्वेश्चंस आपको बतलाया जाएगा विथ एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। एक तो आपको स्मार्ट अप्रोच बतलाया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं हमेशा हमारा एग्जाम डिस्क्रिप्टिव भी होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपना डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन भी एग्जैक्ट तरीका से तैयार करते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आप OMR शीट पे ऑप्शन बी पे टिक मारोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये
ये क्या है, ये देखो तो आप इस तरह का है dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये कैसा है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए हो जाता है और ये एक्स प्लस ए हो जाता है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान में रखें, आगे भी आएगा ये चीज बनाने के लिए। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन मारोगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना है, तो इसका क्या हो जाता है, tan इनवर्स x अपन a, और ये डिवाइड करना मत भूले आप a। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यही तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, और tan इनवर्स x/2, तो tan इनवर्स x कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी पे। ये i डॉट जे है, डॉट के साथ है तो वैल्यू इसका क्या होगा, 0। कॉन्सेप्ट क्या है, i का i के साथ डॉट कितना होता है, 1 होता है। जे का जे के साथ डॉट कितना होता है, 1 होता है। के का के के साथ डॉट कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा आई को जे के साथ करवा लो आप डॉट, 0 हो जाएगा। आई को के साथ डॉट करवा लो, 0 हो जाएगा। ओके, जे को के साथ डॉट करवा लो, 0 हो जाएगा। के को आई के साथ डॉट करवा लो, कैसे भी कर लो 0 हो जाएगा। जब भी सेम रहेगा आई को जे के जे से, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ आई के साथ कितना है, आई वाले के साथ जे है, मतलब 0। नेक्स्ट, जे के साथ के है तो इसका भी आंसर 0। ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। अगर यहाँ ऐसे करके रहता है 3j डॉट 2 के, ये लिखा हुआ है तब ना, जे के साथ के लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 0 बोल रहे हैं। अगर यही चीज ये लिखा रहता तब क्या लिखा रहता, ये तो नेक्स्ट हो गया। हम्म, यही चीज अगर जे लिखा रहता तब 3 2 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 1, इसका आंसर कितना 6 आ जाता। ओके, तब जब जे और जे लिखा रहा है तब यहाँ कितना जे और के लिखा हुआ अलग अलग है, तो वैल्यू 0। नेक्स्ट, इसमें भी देखिए, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3 आई कितना हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, नेक्स्ट नहीं ये, हाँ, 3 को आई वाले के साथ करेंगे, सही है। प्लस 4 को जैसे ही जी आगे 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 क्या लिखा हुआ है, 0 वाला चीज लिखा हुआ है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे जे को आई से कितना दे देगा, 0, के को 0, 0 दे देगा। तो यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई होगा, आई से, 3 × 1 कितना, 3। ये चीज समझ पाए क्या, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। जे वाले को आई के साथ करोगे 0, के को आई के साथ करोगे 0, यानी आई को आई के ही साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसमें कैसे बनाओगे, इसमें देखो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, ये जो आई लिखा हुआ है ये क्या हो रहा है, आई लिखा हुआ, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो 2, जे को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 2। यहाँ तो के है ही नहीं, के नहीं है तो मतलब कितना 0 के को के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, यानी 3 2 कितना हो जाएगा 5। डॉट प्रोडक्ट होता है ऐसे करके, ए आई लिखा हुआ है, बी जे लिखा हुआ है, सी के लिखा हुआ है। अगर इसको आपको डॉट ऐसे कराना है, एक्स आई वाई जे और जेड के, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, यानी ए एक्स बी को वाई के साथ और सी को जेड के साथ, जो जैसा लिखा हुआ वैसे ही मल्टीप्लाई करा के आप सॉल्व कर दो। ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब रूट अंडर लो, पहले वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से कितना हो गया 4 + 1 + 4, यानी √3, सॉरी √9 का वैल्यू 3। जब भी आपको कोई वेक्टर लिख दे और ये ऐसे करके डब्बा लिख दे, ठीक, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसका मतलब कितना हुआ √A² प्लस B² प्लस C²। कल हो के अगर ऐसे पूछ ले तब 2y - 3j पूछ ले तब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर कर देना है, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 9,
माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस यानी √13। तो इस तरह से आप सीखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आप ध्यान दोगे तो tan इनवर्स जो चीज़ ऊपर में लिखा हुआ है उसी उसी का डिफरेंशिएशन नीचे में लिखा हुआ है। मेरे बातों पे ध्यान देनी है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 + x², यानी इसमें कर दोगे पुट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना t, यानी कितना हो गया 1 + 1 + x² dx इक्वल टू कितना dt। यही चीज़ लिखा हुआ है क्या? tan इनवर्स की जगह पे t कट पुट करोगे और इतना जो चीज़ लिखा हुआ है dx, इसकी जगह पे क्या dt पुट करोगे, तो मतलब ये हो गया t²/2। सही? बोलो बोलो t कितना था, t कितना था बोलोगे tan इनवर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना 0/1, यानी tan इनवर्स 1 कितना π/4, π/4 का स्क्वायर माइनस 0 1/2 कितना हो गया π²/16 1/2। ये तो हुआ एक्सप्लानेटरी एक्सप्लानेशन के साथ। लेकिन जब आप एग्जाम में देखो एडवांस तरीका जिसको बोलते हैं अप्रोच, जैसे जब भी ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है tan इनवर्स x का ही 1 + x², यही चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है dx, तो डायरेक्ट कर देंगे। ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है तो उसको मतलब एक आगे कर दो। tan इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 0 1, tan इनवर्स 1 कितना अपर लिमिट पुट करोगे tan इनवर्स 1 यानी π/4 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2, यही चीज़ हो गया π²/16 और 2 32। एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन है ना ऐसे बदल गया। आपको जो भी सॉल्यूशन पसंद आए आप उसे बना सकते। डी tan इनवर्स x इस तरह से बदल गया। एक बोलिए बोलिए, जैसे ऐसे होता है ना डी, जैसे x पे पावर n का dx कैसे बोलते हैं एक आगे कर देते हैं, तो उसी तरह tan इनवर्स x है तो एक पावर आगे कर दिए 2 हो गया। ये क्या हो गया, ये इसमें एडजस्ट हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आप ये बोर्ड एग्जाम करिए और थोड़ा एडवांस अप्रोच ये सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ए को बी के साथ ऐड कर देना है। आई 2i कितना हो जाएगा 3i, 2j + 3j कितना 3j। ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना भी बताया है, पहले वाले का स्क्वायर करो आप फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करो, यानी कितना हो जाएगा 9 + 9 यानी 18। 18 का वैल्यू कितना 3√2, 3√2 पे टिक मारोगे। इसमें से कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब डायगोनल में आप कुछ भी लिख दो, डायगोनल में आपको जो इच्छा करे ए बी सी डी कुछ भी लिख दो, ठीक। जो चीज़ ऊपर लिखोगे वही चीज़ नीचे लिखोगे, ठीक। अगर ऊपर में लव लिखोगे तो नीचे में लव लिखो, अगर ऊपर में एक्स लिखोगे, एक्स नहीं, ऊपर में अगर पी लिखोगे तो नीचे में भी पी, अगर यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ भी 5। मतलब जो चीज़ ऊपर हो सेम टू सेम नीचे लिखोगे उसी को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो 2 है -2 है ये नहीं होगा, ये 0 है 0 है, यहाँ 2 है बट यहाँ 0 है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सा भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। एग्जाम्पल कैसे लिख दोगे छोटा छोटा, देखो 1 5 यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही एग्जाम्पल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलता है तो डायगोनल में कुछ भी लिख लो, और जो चीज़ ऊपर लिखोगे ए तो नीचे में भी ए। यहाँ पे 22 तो यहाँ भी 22 पोजीशन के हिसाब से, अगर यहाँ सबसे दूरी में कितना 5 के दूरी में -11 तो यहाँ भी कितना -11। बोलोगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी सी, यहाँ x लिखोगे तो यहाँ भी x, यहाँ y लिखोगे तो यहाँ भी y, यहाँ z लिखोगे यहाँ z, यहाँ -y तो यहाँ भी कितना -y। ओके, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले कल हो के अगर ये मैट्रिक्स पूछ ले तब, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ ले तब। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको जब भी बोले तो डायगोनल में 0 0 लिख लें, ठीक। सबसे 2 ऑर्डर का पहले मैं बतला, 2 ऑर्डर का अगर यहाँ 3 लिख रहे हो तो यहाँ कितना -3 लिखोगे,
3 ऑर्डर का डायगोनल में हमेशा 0 रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल में हमेशा 0 रहेगा। जो ऊपर में 2 है तो यहाँ कितना -2, यहाँ -5 तो यहाँ कितना 5, यहाँ -7 तो यहाँ कितना 7। ठीक, एक दूसरे का उल्टा हो जाए। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पी बी ए कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 1 कब होगा? ये 1 तभी होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए। ये कब होगा? ये कब होगा? जब कंटेन रहेगा, जब कंटेन रहेगा मतलब एक दूसरे में समाहित रहेगा। जब एक दूसरे में समाहित मतलब एक दूसरे में मिल जाएगा वो, ये तभी तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब होगा? जब बी जो है वो ए में सम्मिलित हो जाएगा, मतलब ए के अंदर बी हो जाएगा। जैसे ए ऐसे करके बी यहाँ रहेगा और ए कैसे रहेगा। ठीक है? बोलोगे नहीं मैं तो नहीं समझा, ये तो गलत बना दिया, ये नहीं होगा। इसका फिगर मतलब ये कब होगा? जब बी बाहर रहेगा, बी बड़ा रहेगा और ए वाला छोटा रहेगा। ये इसका ये मतलब हुआ। ए छोटा है बी से, मतलब ए बी के अंदर है, इसका मीनिंग ये हुआ, ये नहीं। ऐसा सॉल्यूशन पढ़िए, अगर विश्वास कीजिएगा अब 2-3 साल का प्रीवियस ईयर बना लेते हैं तो आपको कहीं डाउट नहीं आने वाला है। ये कैसे बनेगा? साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 12/3। इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। बोलोगे नहीं सीधा सीधा कुछ नहीं होता। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ओके, कैसे होगा? पहला मतलब साइन इनवर्स ऐसे करके है, तो अब कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर प्लस 12/3 रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया? ये 3/5 13 12 कितना हो गया? 5 12 13, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे में 13। बोलिए 12/13, यहाँ कितना हो गया? 5 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गया 16, यानी 4/5। ये सब ट्रिपलेट करके है, जैसे 5 12 13, ये ट्रिपलेट अगर आप पढ़े होंगे तब 3 4 5। ओके, 5 से 5 कट गया, यानी कितना हो गया? 3/13 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा 48, यहाँ कितना हो जाएगा? 65। ये भी कितना है? साइन इनवर्स। तो यहाँ से आगे बनाओगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 65 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 58, 8 5 13, 4 1 5 6 यानी 63। ये कितना बदल जाएगा? 63 डिवाइडेड बाय 65। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको यही सब बनाना है। बोलोगे स्मार्ट अप्रोच कैसे है? स्मार्ट अप्रोच ऐसे है जैसे साइन इनवर्स में आंसर आएगा, वो भी सही है, वो भी सही है। देखो π/2 कितना होता है? π/2 ऐसे होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये तो इसको अगर कॉस इनवर्स x में बदल भी दोगे तो ये कितना कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा? 5/13। बट यहाँ 3/5 ही, π/2 तो होने से नहीं रहा और ये तो वैसे भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, मतलब यही दोनों में से एक होगा। ये प्लस वाला है तो मतलब रूट में जाके कोई कोई चीज़ ऐड होगा, तो ऐड होगा तो ये तो कम वाला है, ये भी ऐसे भी नहीं होगा, मतलब बचा ये, तो यही आंसर। ये हुआ स्मार्ट अप्रोच बनाने का। ये कैसे होगा? देखो जब भी लिमिट सेम टू सेम रहे, जैसे ए टू ए रहे और अंदर में कुछ भी इंटीग्रेट करने, यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जिस लिमिट से स्टार्ट कर रहे हो वही लिमिट पे एंड कर रहे हो। π/2 यहाँ π/2 और यहाँ π/2 है। कल होके अगर यहाँ पे कितना π/3 लिख दे और यहाँ भी π/3 लिख दे तो इसका भी आंसर कितना? 0। कल होके अगर यहाँ π/8 लिख दे और यहाँ भी π/8 लिख दे, इस केस में इसका आंसर कितना होगा? 0। जिस लिमिट से शुरू हो रहा है वही लिमिट पे खत्म हो रहा है, तो आंसर है इसका कितना? 0। एक सिक्कों को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चिताने का
10 बार उछाल 10 बार उछालोगे मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल 2 पे पावर 10 10 बार उछालते हो एक कॉइन में, एक कॉइन है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, मतलब कितना आने का 2। 10 बार उछालोगे, अगर यहाँ 5 बार लिखा रहा तो कितना लिखते 2 पे पावर 5। यहाँ कितना लिखा हुआ है 10 बार, यानी 2 पे पावर 10 आएगा टोटल। क्या लाना है? ये लाना है, ठीक 6 चित, 6 चित यानी को 10 सी 6 फेवरेबल, यही ना फेवरेबल अपने पक्ष में। एक्स एक्सिस की दिक भुजाओं का योग, मतलब ये से एक्स एक्सिस का यही होता है, तो ये सबको ऐड करो कितना 1 हो जाएगा। वाई एक्सिस भी लिखा रहता तब, वाई एक्सिस का कितना होता है 0 1 0, तो इसको भी ऐड करोगे कितना सम, सम मतलब योग कितना हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे जेड एक्सिस लिखा रहता तो भी आंसर सेम ही रहता है। जेड एक्सिस का कितना होता है 0 0 1, इसका भी सम करोगे कितना हो जाएगा सम इक्वल टू। तो एक क्वेश्चन में आपको दिख रहा है किस तरह से अलग अलग तरह का आंसर पॉसिबल है जब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन का यही तरीका है। इस तरह से, जिस तरह से मैं अभी सॉल्यूशन बतला रहा हूँ, इस तरह से अगर आप 3-4 साल का सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होने की चांस नहीं है, और नहीं परेशानी होना सही है, बशर्ते आप इस तरह से बनाओगे तब। समतल द्वारा एक्स एक्सिस वाई काटे गए, इंटरसेप्ट पूछ रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कितना होगा। ये जो लाइन है प्लेन है, समतल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कितना कितना काट रहा होगा। तो सिंपली आप ऐसे करो 2x प्लस 5y माइनस जेड है इक्वल टू कितना 5 है। इधर जो भी चीज़ लिखा है उसको पूरा में डिवाइड कर दो, 5 लिखा हुआ है 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2x/5, ये कितना हो जाएगा y/5, और ये कितना हो जाएगा माइनस z/5। अब आप देखो x को फ्री करो, x को फ्री करोगे तो y नीचे में आ जाएगा, ये यानी 5/2। ये सब छोटा छोटा स्टेप है, सभी क्वेश्चन में आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे -1 था तो नीचे में करके तब आप सिंपली देख सकते हो, जो x के नीचे में रहेगा वो x इंटरसेप्ट होगा, y के नीचे में y इंटरसेप्ट रहेगा, z के नीचे में z इंटरसेप्ट। तो 5/2 5/2 5 और -5 यानी 17 का आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे हैं, कुछ भी लिखा रहे हैं, आरएचएस में क्या बनाना है, आरएचएस में 1 बनाना। तो जो x के नीचे में लिखा रहेगा वह x इंटरसेप्ट, ये फॉर्मूला है। y के नीचे में y इंटरसेप्ट, z के नीचे में z इंटरसेप्ट, आरएचएस में 1 बनाना है और x y z को फ्री कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, इसका न्यूनतम मान, सबसे न्यूनतम वैल्यू कितना होगा इसमें। ये है पहला लाइन, क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके फिगर बनाते हैं। x और y, जब x 0 रहेगा तो y 5 और y 0 रहेगा तो x 5, तो यानी ये लाइन इस तरह से जाएगा। ठीक, और आगे पीछे बना दिए, रहने दिए। ये लाइन कितना हो गया, ये है 5 0 और ये कितना है 0 0, और ये है कितना 0 5। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे क्वेश्चन मिलेगा भी आपको। इसका न्यूनतम वैल्यू यही कहीं ना कहीं, और इसका क्या है ये कॉर्नर पॉइंट 0 0 पुट करोगे तभी न्यूनतम, या तो इसका न्यूनतम मैक्सिमम या मिनिमम इस पॉइंट पे मिलेगा, या तो इस पॉइंट पे मिलेगा, नहीं तो इस पॉइंट, मतलब हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है। मिनिमम वैल्यू होने के लिए 0 0 पुट करो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y का वैल्यू निकालो कब 0 0 पे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 0 5 0 पे निकालोगे तो x के जगह पे 5 रखोगे, 10 माइनस 0 कितना 10, और 0 5 पे रखोगे कितना हो जाएगा वैल्यू -15। बोलोगे ओ, यहाँ पे कितना -15, यानी इसका न्यूनतम वैल्यू कितना हो गया, 0 भी नहीं है, न्यूनतम वैल्यू कितना है -15। कैसे पता चला, यहाँ से। ओके, तो ये पहला, तो ये तो गलत बतला दिए थोड़ा। ओके ओके ओके, मिटा देते। ओके, कैसे,
या तो ये पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे, मैक्सिमम मिनिमम इसी तीनों पॉइंट पे होगा। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट पे ये वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए तो सबसे कितना मिनिमम ये हो गया और मैक्सिमम इतना हो गया। तो इसी तरह का मेथड आगे भी क्वेश्चन में यूज करेंगे, आप तैयार रहिए। कल से ये पॉइंट से इस पे दूरी, जब भी दूरी निकालने के लिए बोल दे सीधा सीधा इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट कीजिए, वैल्यू कैसे होगा, एक्स के जगह पे 2 पुट कीजिए यानी 4 माइनस वाई के जगह पे -3 पुट करिएगा, कितना होगा 339 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी दूरी पॉइंट दे दे और उस पर दूरी पूछे तो वो पॉइंट को उस पर पुट कर दीजिए और 6 - 1 यानी -6 + 7 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एक्स के नीचे जो भी लिखा हुआ है एक्स के बगल में 4 उसका स्क्वायर करके लिखिए, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36। ऊपर में आप देखोगे कितना वैल्यू आ रहा है, बोलोगे ये हो गया 3 यानी हो गया ये कितना 14। देखिए देखिए कि 3 10 4 14 और नीचे में हो गया ये कितना 49 यानी 7 14 डिवाइडेड बाई 7 यानी कितना 2। जब भी आपको पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए बोले जैसे करके कितना कोई इक्वेशन है ax + by + cx + d, ऐसा कोई इक्वेशन है ठीक, और कोई पॉइंट दे दे आपको ऐसे करके, कोई पॉइंट दे दे कैसे, कोई पॉइंट है ये x1 y1 z1, इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें पुट कर देंगे। पुट कर देंगे कैसे, ए x1 पुट कर दिए, y के जगह पे y1 जो पॉइंट दिया रहेगा से पुट कर देंगे और नीचे में कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ये जो a लिखा हुआ है ये b लिखा हुआ है ये c लिखा हुआ है, a² + b² + c²। तो ये क्या डिस्टेंस देता है, ये फॉर्मूला है आपका। अवकलन समीकरण sin x में कोटि क्या होगा, कोटि ऑर्डर और डिग्री। डिग्री क्या होता है, ऑर्डर मतलब कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो कितना 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। ये क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है यानी इसका आंसर कितना 2 हो जाएगा। डिग्री पूछता तब, डिग्री मतलब ऑर्डर पे, जो ऑर्डर है उस पे मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाता 3। ये डिफिनेशन लिखा गया। ओके, जैसे कल हो के ऐसे करके लिख देता तब। इसका कितना होता ऑर्डर, ऑर्डर सबसे ज़्यादा कितना बार डिफरेंशिएट किया गया यानी कितना यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया गया। ये डी वाले ये टोटल मत देखना ठीक, और ये 5 भी लिखा है, ये कितना 5 लिखा हुआ है, फिर भी यही ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑर्डर वाले पे जितना पावर रहेगा। ओके, ऑर्डर डिग्री समझ में आया क्या, एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, 1 क्वेश्चन। यानी x पे पावर 8 कितना होगा, अगर ये आपको x लिखा हुआ है इसको x स्क्वायर करोगे ना तो ये आइडेंटिटी में बदल जाएगा। तो इस पे आप कितना भी आप पावर कर दो, 4 पावर कर दो, ये कितना आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पे कुछ भी पावर करोगे तो वही का वही रहेगा, जो कितना 1, ये वाला ऑप्शन ठीक। ये कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर कैसे निकला, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, 0 1 1 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 0 1 को ऐसे करके मल्टीप्लाई करो कितना 1 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, उसके बाद 1 × 1 1 + 0 ये हो गया। ये किसका वैल्यू है, i² का। ठीक, दोनों तरफ 4 करोगे फिर एक बार 8 कर दोगे तो डायरेक्ट क्या यही हो जाएगा। कल हो गया यहाँ पे अगर x = 10 रहता तो भी यही आंसर रहता ठीक, x पे पावर 2024 रहता तो ये भी यही आंसर है ठीक, x पे पावर कोई भी इवन पावर रहता तो वही आंसर रहता। समझ पा रहे हैं, अगर x पे पावर 9 पूछ देता तब 9 पूछ देता तब यही हो जाता। ओके, यानी x पे पावर 8 ठीक, और इसको आइडेंटिटी से x पे पावर 8 × i यानी x पे पावर 8 कितना आइडेंटिटी और ये x मतलब यही का ही है। अगर यहाँ पे ऑड पावर पूछता तो सेम रहता ठीक, बोलोगे नहीं अच्छा से बतलाइए। अगर x पे पावर 9 पूछता, x पे पावर 8 पूछा है तो कितना हो गया 1 0 0 1,
एक्स पे पावर 9 पूछ लेता तब, यानी ऑड पे पावर पूछता तो ये हो जाता 0 1। एक्स पे पावर फिर 10 पूछता या 7 पूछता तो 0 1 1 0। ठीक, ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, ये पाई बाय 2 होता है। टेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स कितना, पाई बाय 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉटिक इनवर्स एक्स, टेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना वैल्यू होता है, पाई बाय 2 वैल्यू होता है। ये सब क्या है, फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान में रखो। ये चीज ये लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। कॉसेक इनवर्स 2 कहने का मतलब कितना में 2 का वैल्यू होता है, बोलोगे कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो वही तो ये चीज़ पूछ रहा है, कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री कहने का मतलब कितना, पाई बाय 6। जैसे साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो बोलो 90 डिग्री का। कॉस इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है, तो बोलोगे कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलोगे पाई बाय 4 का वैल्यू होता है। कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो बोलोगे 60 का, यानी पाई बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। पाई बाय 3 मतलब कितना, 30 डिग्री। जाइए, क्वेश्चन तो गायब है। 23, 24 थोड़ा गायब हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे। ये जो समुच्चय लिखा हुआ है, इसमें से कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। संबंध परिभाषित करने का मतलब 2 और इस पे जितना एलिमेंट है वो, यानी 3 है, 3 × 3 कितना, 3 × 3 यानी 9, यानी 2 पे पावर 9। कल हो के अगर इसमें 2 एलिमेंट लिखा रहता तब ए बी, तो इससे कितना समुच्चय परिभाषित हो सकता है, 2 इंटू 2 पे पावर कितना, बताइए, 2 इंटू 2 यानी 4, 2 पे पावर 4। कल हो के अगर इसमें ए बी सी डी ई लिखा रहता तब इसमें से कितना परिभाषित होता, 2 5 है तो 25। अगर ए बी सी और डी 4 लिखा रहता तब 2 पे पावर कितना, 4 है, 4 चौका 16, यानी कितना, 2 पे पावर 16। 3 है तो 2 पे पावर कितना, 3 × 3 कितना, 9, 2 पे पावर 9 जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे टिक मारोगे। तो ये होता है एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करने का तरीका। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन देखो, आंसर टिक मारो और आगे बढ़ो, ये गलत तरीका है। इंटीग्रेट करना है इसको ना, एक्स पे पावर कितना, 1/2, यही ना, डी एक्स 1 से 4 तक। कैसे होगा, एक्स पे पावर एक आगे कर दो, यानी 3/2, 3/2 से डिवाइड कर दो, यही तो हुआ 3/2। 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 से 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2/3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए। अब चिल्लाने मत लगना आप, ये क्या हो गया। ये जो एक्चुअली में एक्स पे पावर 3/2 लिखा हुआ था, ये क्या है, एक्स पे पावर 1/2 इंटू 3, यही लिखा हुआ है। किसी भी चीज़ पे पावर 1/2 मतलब कितना, √x, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो 4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 लिखोगे तो √4 का वैल्यू 2, 2 पे पावर कितना, 3 8 माइनस 1, 1 पे पावर क्यूब करोगे तो यही हो जाएगा 2/3, यानी कितना हो जाएगा 7, 7 टू 14/3, ये ऑप्शन। फॉर्मूला क्या है, अगर एक्स पे पावर यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, एन डी एक्स लिखा रहे, कुछ भी को छोड़ करके, -1 को छोड़ करके, ठीक, -1 छोड़ करके कुछ भी लिखा रहे, तब इसका पावर एक आगे कर देंगे और उसी के पावर से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, फॉर्मूला। तो 1/2 था तो एक ऐड किए तो कितना, 3/2 हो गया। समानांतर रेखा, इसे समानांतर रेखा क्या होगा, समानांतर, समानांतर मतलब पैरेलल, समानांतर। ये और ये समानांतर है, कहने का मतलब ये जो ए लिखा हुआ है, ए कितना लिखा हुआ है, A = 3 लिखा हुआ है। बी जो लिखा हुआ है वो, बी जो लिखा हुआ है कितना, 4 लिखा हुआ है। सी जो लिखा हुआ है कितना, 6 लिखा हुआ है। ए जो लिखा हुआ है कितना, 3 लिखा हुआ है। तभी तो पैरेलल होगा, नीचे वाले सब 6 होगा, यानी 3x। बोलोगे नहीं ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ है, गलत क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट था जो आपने सीखा।
3a समानांतर है, समानांतर। अरे अरे तो गलत हो गया आपका। समानांतर मतलब पैरेलल, इसमें से कोई नहीं है, कोई नहीं। बोलोगे ये कैसे हो गया आपका। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, यानी a पे 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 6। बोलोगे ये कैसे, तो देखो तो a बाई 3 इक्वल टू कितना 1, b बाई 4 इक्वल टू कितना 1, c बाई 6 इक्वल टू कितना 1, 1 1 सब कितना 1 के इक्वल है। तो a बाई 3, b बाई 4, c बाई 6 सब आपस में इक्वल हुआ था, यानी इनमें से कोई नहीं समानांतर है। ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, इसमें क्या है, तो यही चीज है पिछले वाला कॉन्सेप्ट। ए 4 है यानी ए इक्वल टू 4, बी 2 है, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू कितना है 3 है, सी इक्वल टू 3। तो इसी केस में करेंगे ए बाई 4 इक्वल टू कितना 1, बी बाई 2 इक्वल टू कितना 1, सी बाई 3 इक्वल टू कितना 1। ये सब आपस में इक्वल है, क्यों आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, तो ये वाला केस। ओके, कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाओ। इस टाइप का बनाने का दो तरीका है, मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा। पहले आप इसको और इसको क्या कर लो, क्रॉस कर लो। ठीक, क्रॉस करोगे फिर इसके साथ डॉट कर लोगे। लेकिन मैं एक तरीका बतलाता हूँ, जरा ध्यान देना। ये चीज़ सीख लो, काफ़ी मदद मिलेगा। नहीं तो आप बोलोगे नहीं इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको आंसर 0 हो जाता। ये क्या लॉजिक हुआ। आई के जगह पे कितना 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। जे के जगह पे कुछ नहीं है तो 0, सी के जगह पे कुछ नहीं है तो 3, 1 1 4, ये कितना 3 1 7। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व अगर कर भी लोगे कैसे सॉल्व होगा, बोलोगे नहीं ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 7 माइनस 4, ये छोटी छोटी बात तो आता ही होगा आपको। कितना 1 माइनस 3, तो यहाँ से आपका हो गया 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 3, और यहाँ से हो गया 3 इंटू माइनस का 2, यानी 6 माइनस 6 कितना 0। 0 पे तो टिक मार दोगे। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे, एक चीज़ और अगर ध्यान दोगे, तो ये जो रो लिखा हुआ है अगर ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो तीसरा रो आ जाएगा। ये रो को आपस में ऐड कर लेंगे तो तीसरा रो आ जाएगा। जब भी किसी दो रो या दो कॉलम को ऐड करने पे तीसरा लाइन आ जाए, तीसरा रो या कॉलम आ जाए, तो मतलब उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ओके, बोलोगे इस तरह का क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पहचानेंगे। पहचान लोगे अगर सही से पढ़ोगे तब पहचानोगे, नहीं पहचानोगे तब तो परेशानी है। देखो इसको इसको आपस में ऐड कर दोगे, 2i कितना 3i दिख रहा है यहाँ, जे यहाँ है नहीं, जे 1 है तो 1 दिख रहा है। 3k प्लस 4k कितना 7 दिख रहा है। कल हो के अगर यहाँ पे 5i लिख दे, जे लिख दे, प्लस 2k लिख दे, ठीक, 3i लिख दे प्लस जे लिख दे, क्रॉस करने के लिए बोल दे कितना से 2i से, और उसके बाद 2k से। कैसे होगा, घटाने से भी, जैसे जोड़ने से हो रहा है वैसे अगर घटाने से भी हो जाए तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे ये चीज़ में इसको माइनस कर लोगे, 3i से i करोगे कितना 2i, जे को जे से करोगे खत्म, 2k से यहाँ तो है ही नहीं, कितना 2k ही रह जाएगा। देखो पहला को दूसरा से घटाने से, पहला दूसरा को घटाने पे ये चीज़ आ रहा है, मतलब इसका भी डिटरमिनेंट कितना 0 हो जाएगा। ये जो मैं तरीका सिखलाया हूँ, अगर किसी में 0 ना हो तो इस तरह से आप सॉल्व कर लो। ठीक, इस चीज़ को कैसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, पहला रो लिखो पहले 5 1 2, दूसरा रो लिखो 3 1 0, तीसरा 2 0 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर तक ओके। टेन इनवर्स ऐसे कैसे बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला है। कैसे होगा टेन इनवर्स कैसे होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी करोगे तो वैसे ही सेम टू सेम करोगे तो कितना टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 7 1 बाई 13। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम कितना हो जाएगा 13 इंटू 7, यानी 13 प्लस 7 कितना 20, ऊपर चला जाएगा 13 7,
13 91, 91 माइनस से कितना 90 और ऊपर नीचे 13 13 कट जाएगा, 13 7 कितना tan इनवर्स 2/9। तो ये वाला ऑप्शन टिक मारोगे एग्जाम में। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, माइनस से माइनस रहे, देखो माइनस से माइनस बोलोगे मुझे नहीं आता है, जैसे माइनस ए से ए रहे और यहाँ पे कोई ऑड फंक्शन लिखा रहा है, ऑड फंक्शन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, कल हो गया अगर माइनस पाई बाई से पाई लिखा रहे, यहाँ साइन एक्स लिखा रहे, इसका भी वैल्यू कितना 0। यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिखे, उसका भी 0। अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 3 से पाई बाई 3 लिखे और यहाँ पे tan x लिखे, इसका भी आंसर कितना 0। ये सब क्या है, ऑड फंक्शन है। जैसे -5 से 5 लिखा रहा है, यहाँ x³ लिखा रहा है dx, तो इसका भी आंसर कितना 0। ऑड फंक्शन है ये सब। ओके, x पे पावर माइनस 2023 से 2023 ऊपर में लिखा रहा है और यहाँ पे tan x कुछ भी लिखा रहा है, tan x में x लिखा रहा है, तो इसका भी वैल्यू कितना 0। ओके, यानी माइनस ए से ए लिखा रहा है, ऑड फंक्शन है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है माइनस से, तो आंसर कितना 0। ओके, अगर माइनस पाई बाई 2 लिखा रहता है, पाई बाई जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे, और दोनों में क्या है, एक दूसरे का माइनस है। अगर यहाँ 5x लिखा रहता है dx, तो इसका भी आंसर कितना 0। माइनस पाई बाई 3 लिखा रहता है और पाई बाई 3, और यहाँ कितना साइन tan 3x, तो इसका भी आंसर कितना 0। ऑड फंक्शन लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू 0। ये मस्त क्वेश्चन है, देखो कैसे मस्त क्वेश्चन है। ई पे पावर एक्स, यानी ई पे पावर एक्स माइनस है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर ध्यान दोगे तो क्या ये हो गया, ई पे पावर एक्स इंटू एक्स यानी कितना 2x, 2x यानी ऐसे करके लिख दिया, और ई पे पावर एक्स ऊपर चला गया dx, तो ये क्या ठीक इसी तरह है tan इनवर्स x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ऐसे, ध्यान दो 1+1+x² +1, तो इसका कितना होता है tan इनवर्स x dx। तो x के जगह पे कितना ई पे पावर x लिखा हुआ है, यानी tan इनवर्स ई पे पावर x, इसका tan इनवर्स ई पे पावर x प्लस ये कांस्टेंट लिख सकते हो, यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, बोलोगे कैसे, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ई पे पावर एक्स को टी पुट कर दोगे, ई पे पावर एक्स को टी पुट कर दिए तो ई पे पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी टी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 1/t² + 1 कितना डी टी, तो डी टी कितना हो गया tan इनवर्स टी, तो टी किसको माने हो, टी माने हुए ई पे पावर एक्स को, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स ई पे पावर एक्स प्लस। टोटल 100 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से कुछ डिफिकल्ट है कुछ इजी है, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, देखोगे किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, ई पे पावर कुछ भी लिखा है उसको ऐसे लिखो, और एक्स के बगल में जो लिखा है उससे डिवाइड कर दोगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये वाला ऑप्शन 4/3 आपको कहाँ मिलेगा, बी पे मिलेगा, तो बी को टिक में लगाओगे। ओके, क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो, बना पा रहे हो। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम सेक्शन पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो या डिफ्रेंसिएशन करो, यही होता है। ठीक, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ई पे पावर 2x लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, तो वही लिखोगे और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, अगर इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तब डिफ्रेंशिएट जो लिखा है वो लिख दो, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 34, ये क्वेश्चन नंबर 35। 35 कैसे मैंने, रूट एक्स है, रूट एक्स कहने का मतलब पावर 1/2 है, यानी 3/2। 3x पे पावर कितना 3/2, 3 करोगे और 3/2, तो ऊपर से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2x पे पावर 3/2। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस इजी भी है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी है, तो आप इसे ध्यान भी रख सकते हो। रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है x पे पावर 3/2 होता है, और कितना 3, सॉरी नीचे में 3 और ऊपर में 2 चला जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन कितना होता है 1/√x का 1/2 √x।
ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, ये इसे ध्यान में रखना। ये तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला तो खूब पूछा ही जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन इनवर्स एक्स dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में, तो इसका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स प्लस सी, तो यानी कांस्टेंट। सी को ही क्या लिखता है, ये सब कांस्टेंट लिखता है। ओके, 36 नंबर हो गया आपका। 37 नंबर कैसे निकालेगा, तो आप इसे ऐसे देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, क्या इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलिए बोलिए, यही चीज़ है। तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय ए 2x, यानी ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x, और फिर 1 बाय ए यानी 2। और यहाँ देखो पहले से 2 मल्टीप्लाई में है, पहले से 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी टेन इनवर्स 2x का ये आंसर है। बोलोगे मैं नहीं समझा, देखो 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कुछ भी यहाँ पे लिखा है, ठीक लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेन इनवर्स एक्स। अगर ए के बाजू में कुछ लिखा हुआ है तो उस चीज़ से उसको डिवाइड कर देते हैं, उस चीज़ से उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर ए के बाजू में अगर 3x ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना 9x स्क्वायर, तो इसको जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ रहने देते हैं और 1/3 लिख देते हैं, ठीक। यानी कि कहने का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डी इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स। ये सब समझने के लिए इसका सॉल्यूशन तो कब का हो गया, अगर ऐसे लिखा रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए एक्स स्क्वायर लिखा है ऐसे करके, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन जो लिखोगे वो टेन इनवर्स ए एक्स लिख दिए, और एक्स के बाजू में जो चीज़ लिखा हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे, तो यही यहाँ से लिखा हुआ है, देखो 4x स्क्वायर कहने का क्या मतलब, 1/1 प्लस 2x का ऐसे करके स्क्वायर, ठीक। यानी इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, और 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिए, पूरा में 2 से डिवाइड कर दिए, और एक 2 पहले से लिखा हुआ था, ये कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, ऊपर वाले का वैल्यू 1 और नीचे वाले का कितना कॉसेक एक्स किसके इक्वल हो जाएगा साइन एक्स का, और फिर साइन एक्स को आपके क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस के, यानी कांस्टेंट, तो के माइनस कॉस एक्स, अर्थ इसका 39 इंटीग्रेट करोगे 3x प्लस के, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। यहाँ पे कितना dx है, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है ये, जैसे कुछ भी नहीं, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो क्या मतलब 3x है ना, 5 बाहर कर दिया इसको, dx को करोगे कितना x, समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी बात। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए पे पावर x कर दीजिए और डिफरेंशिएट, और उसके बाद लॉग ए पे पावर x लॉग ए, अगर इंटीग्रेशन करना रहेगा तो ए पे पावर एक्स लॉग ए, ठीक। ये डिफ्रेंसिएशन था, ये क्या था डिफ्रेंसिएशन था, आगे क्या है इंटीग्रेशन। ये टेन इनवर्स 1/2, 2 टेन इनवर्स, ये कैसे होगा, 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे कितना है 1/2, यानी टेन इनवर्स 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, 1 माइनस कितना 1/4, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में 1 हो गया, यानी टेन इनवर्स 1, नीचे में कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना 3/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे सिंपली 4/3। ये सब स्टेप है जो आप सीखो, अभी टाइम है आपके पास, ये क्या है फॉर्मूला है, ये सब बनाने का तरीका है। दो घटनाएं ए और बी आपस में क्या है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो पहला ही फॉर्मूला, ओके। कल हो कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट कर देगा, ये 0.3 कर देगा, ठीक। पी और बी कितना कर देगा, पी 0.4 कर देगा, तो आपसे पूछेगा इसका वैल्यू कितना होगा, यूनियन है, इंटरसेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी,
इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन B जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे ये दोनों को, यानी 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 मत लिख दिए, ये 0.12 होगा। ओके, बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ देखो ये चीज़ कैसे, A बाई बी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे में जैसे A बाई बी लिखा, तो इसका मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ऊपर में और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ B से डिवाइड कर देना। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0। किसी भी चीज़ को नीचे में अगर 0 लिख दियो कितना अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई तो ये छोटा छोटा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम सब स्टूडेंट को आता ही है। टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सही सही 50 बना के टिक मारना रहता था। बोलोगे अब तो परीक्षा पैटर्न चेंज हो गया सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर मेरे 2-3 साल का भी बना लेते हो, बट कि हम यहाँ पे 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0, इस तरह से 7 और एक पहला वाले करो दूसरा वाला का कॉलम, 7 को 1 से 6 को 0 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 0, फिर ऐसे करोगे तो 0 प्लस 6 और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 7 0 6 माइनस 1, 7 0 6 माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बोलिए नेक्स्ट। ये कैसे होगा, ए और बी क्या है, आपस में स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का क्या मतलब, ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड मतलब इस कॉन्सेप्ट में कुछ सीखने को मिलेगा। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 3/5 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे 1/2 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है, तो बी का बोला है पी, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या है, आपस में स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे का मल्टीप्लाई, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही वैल्यू होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 को पी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये 3/5 माइनस 1/2, एक तरफ कितना हो गया पी माइनस 1/2 पी, मतलब पूरा पी में से आधा पी घटा लेंगे, कितना आधा बचेगा। ये कितना होगा 3/5 कहने का मतलब 0.6 माइनस 0.5 मतलब कितना 0.1, 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 0.2, 2 कहने का 0.2 कहने का क्या मतलब 2/10 यानी 1/5, यानी 1/5। पी का वैल्यू पूछा था तो पी का वैल्यू निकल गया, ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, होगा या नहीं इसका क्या कंडीशन है पहले वाले का। इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन है नंबर ऑफ रो कितना है 2 × 1, इसका कितना है 1 × 2, तो 1 1 मैच कर गया, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 2 × 2 का बनेगा, 2 × 2 है इसमें, ये नहीं है ये नहीं है, यही दोनों में से एक होगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा कैसे होगा 5, सही है, फिर 0 से कीजिएगा तो 0 हो गया, फिर उसके बाद 6 को कीजिएगा तो 6 हो गया, 0 को कीजिएगा तो 0 हो गया, 5 6 0 0 यानी 46 का कितना डी। सही से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलत मत कर। ये चीज है एक्स वाई का वैल्यू निकालना, ये कैसा है, एक तरह का मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए एक्स और ये एक्स है, यानी एक्स वाई, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होता है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होता है जब एक दूसरे का रिस्पेक्टिवली एलिमेंट, यानी वाई किसके हो जाएगा 7 के इक्वल, तो वाई 7 तो सब में है, सही है। एक्स इसके इक्वल, यानी x इक्वल टू कितना 2x माइनस 1, यानी x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू 1 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो 47 का बी। तो एमआर सीट में सही सही टिक भी लगाना रहता है, ऐसा नहीं आप बना ली और सही है।
ये चीज इक्वेशन दिया हुआ और इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स। तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा? एक पावर कम जाएगा यानी 3a²। ये कितना हो जाएगा? इसमें भी एक पावर कम जाएगा और इसमें भी ए इंटू ए इन्वर्स कितना? आइडेंटिटी। और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ए इन्वर्स एक तरफ रहने देते हैं और सबको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो -3a² -2a -5i। तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे बनाए? ये कोई इक्वेशन करके दिया रहता है मैट्रिक्स में, ठीक। तो ए इन्वर्स निकालना है, जो चीज़ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कल हो के आपको ऐसे कर देगा 2a³ + 5a - 5 इक्वल टू 0। और बोलेगा इसमें इन्वर्स कितना हो? क्या करोगे? दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कितना बन जाएगा? 2a। ये कितना आ जाएगा? ए इंटू ए इन्वर्स यानी आइडेंटिटी। और ये कितना बन जाएगा? 5a इन्वर्स। तो ए इन्वर्स को आप एक तरफ रहने दो, ए इन्वर्स को एक तरफ रहने दो, कितना हो जाएगा? -2a² + 5i। और नेक्स्ट स्टेप में कितना करोगे? 5 हटाओगे और 2 से सब में डिवाइड कर दोगे, ठीक। तो दो अलग अलग क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बतलाया। ओके, इसमें क्या किया पता चला ना? ए इन्वर्स निकालना था, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट, ये कैसे बनेगा? 11 10 पे पावर 1 11, 11 को 10 11 12 132 तो सब में लिखा हुआ है। यहाँ देखो आप 1 - x लिखा हुआ है 10। किस चीज़ से डर लग रहा है? बोलोगे जो चीज़ बड़ा है उसको पुट कर लेते हैं। यानी 1 - x को कुछ नया चीज़ मान लेते हैं, जैसे t मान लेते हैं। 1 - x की जगह पे t मान लिए। ये कितना हो गया आपका? -x यानी dx। ये कितना हो गया? dt। बोलोगे हो गया, यानी dx का वैल्यू कितना हो गया? बोलिए dx का वैल्यू कितना हो गया? -dt। बोलोगे नहीं समझे। अरे यार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो 0 माइनस कितना 1, तो dt/dx कितना x के रिस्पेक्ट में। तो अगला स्टेप करोगे तो -dx = dt नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर। ओके, बोलिए बोलिए। तो यानी ये चीज़ था तो बदल गया। बोलोगे लिमिट भी तो बदल जाएगा। लिमिट को छोड़िए, एक ही चीज़ अभी एक बार में करते हैं। 1 - x की जगह t था तो t पे पावर 10 पुट कर दिए, ठीक। और ये कितना था? dx = कितना? -dt, तो -dt कर दिए। x की जगह पे कितना लिखोगे? 1 - t, ये भी सही है। लिमिट कितना? 0 से 1। लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये करोगे कितना? t पे पावर 10 - t पे पावर 11 dt है। माइनस अंदर जाओगे तो रिवर्स साइन कर दो। ये एक्चुअली बदल जाएगा t पे पावर 11 माइनस टी पे पावर 10 dt। इसको करोगे तो कितना? टी पे पावर 12 माइनस टी पे पावर 11। यही है ना? बोलोगे हाँ यही तो है। अब आगे अगर लिमिट आप चेंज करने की तरफ जाओगे, जब x = कितना है? जब x और ये कितना है? t। जब x 0 है, जब x 0 है तो y कितना हो, सॉरी t कितना हो जाएगा? 1। जब x 1 है तो y कितना हो जाएगा? t। y कितना? 0। यानी अपर लिमिट कितना? ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए बोलिए। बोलोगे नहीं ये तो गलत लिख दिए। सही, गलत लिख दिए। जहाँ पे 1 है उसकी जगह पे कितना? 0। जहाँ पे 0 है उसकी जगह पे कितना? 1, यानी 1 0। तो ये चीज़ आप पुट करोगे तो 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 पुट करोगे 0 0, 1 पुट करोगे कितना? 1/12 माइनस 1/11 माइनस के साथ कितना हो जाएगा ये? यानी 1/11 माइनस 1/12 कितना? 12 - 11 1 और 132 यानी 132। कैसे बनाए? ये जो चीज़ दिया हुआ था इसको आप स्पेशल करके कोई टी पुट करके बनाओगे। सही बात है, टी पुट कर उसके बाद लिमिट चेंज किए। लिमिट कैसे? जब x 0 था तो t कितना हो जाएगा?
जीरो पुट करोगे तो 1 + 0 कितना 0 t = 1, तो लिमिट चेंज कर दिए dx हो गया, उसके आगे सॉल्व किए, बस बन गया आंसर। ओके, यहाँ निगेटिव क्यों लगाए, क्योंकि लिमिट जीरो करके होता है ना, जीरो माइनस कर। नेक्स्ट 49 50, ये x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा देखो, cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x है, तो इसमें से एक साइन इनवर्स x रख लेते हैं और दूसरा साइन इनवर्स x रहने देते हैं, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स x, यही ना है पाई/2 प्लस साइन इनवर्स x। कॉस पाई/2 प्लस समथिंग कितना होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाता है नेगेटिव, यानी माइनस साइन इनवर्स x। बोलिए बोलिए, नहीं होगा, उससे नाराज नहीं देखी, यही चीज है ना, बोलोगे x = इतना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -x यानी -1/5, x का वैल्यू कितना हुआ 1/5, यानी x का वैल्यू पूछे तब x का वैल्यू, इसी का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व किए। ओके ओके ओके, चिरे चिरे जी, यहाँ से साइन इंटू साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा x, और एक माइनस पहले से, यानी x का वैल्यू कितना 1/5 -1/5 जहाँ पे दिखेगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा, एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है पाई/2, ये पाई/2 वाला लगा दिए, और दूसरा एक साइन इंटू साइन इनवर्स x कितना, इसका वैल्यू x होता है। ठीक, बोलिए बोलिए। इस क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज को स्टार्ट तो किए हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको वीडियो नंबर 2 दिखेगा, उस वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 51 to 100 का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिखेगा। ओके, उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 3 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस, शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो का, एग्जाम में कैसे लिखें अच्छा नंबर आए, तो वो भी आपको साथ साथ बतलाया जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्मूला रिवीजन हो रहा है, उसके बाद OMR शीट रखिए अपने पास, OMR शीट में रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में OMR शीट ही रखना है। जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में दिया जा रहा है उसको कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ बनाने का, कॉन्सेप्ट प्लस स्मार्ट अप्रोच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।